नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर की बाबरी मस्जिद वाले बयान ने जो तूफान मचाया है, वो ममता बनर्जी की पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है। आपने खाई खोद दी का जिक्र किया, जो कबीर के विद्रोह, रुख और मुस्लिम वोट बैंक को लेकर टीएमसी की रणनीति पर तंज कसता लगता है। और मुस्लिम ही टीएमसी के लिए बनेगा काल, ये सवाल भी वाजिब है, क्योंकि ये घटना 2026 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आ रही है। तो चलिए, क्या है इस पूरी रिपोर्ट में, आपको बताते हैं विस्तार से। बाबरी के लिए ममता से ही भिड़ गए हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर ने खोद दी ममता के लिए खाई। ममता ने हुमायूं को भगाया, टीएमसी में भूचाल आया। बाबरी मस्जिद की नींव डालने का ख्वाब देखना हुमायूं कबीर को भारी पड़ा। ममता को लगा कि इससे हिंदू एकजुट हो जाएंगे और उनका सिंहासन डोल जाएगा। आनन फानन में उन्होंने हुमायूं कबीर को ही पार्टी से सस्पेंड कर दिया। लेकिन ममता के इस एक्शन ने पश्चिम बंगाल का सियासी समीकरण उलझा दिया। ममता बनर्जी के लिए यह स्थिति आगे कुआं पीछे खाई जैसी हो गई है। एक तरफ भाजपा का बढ़ता हिंदुत्व कार्ड है, तो दूसरी तरफ उनकी अपनी पार्टी का कोर वोटर मुस्लिम समुदाय, जो अब हुमायूं कबीर की बर्खास्तगी को एक विश्वासघात की तरह देख सकता है। क्या आगामी विधानसभा चुनाव में ममता का यह दांव उल्टा तो नहीं पड़ेगा? हुमायूं कबीर कोई साधारण विधायक नहीं है। मुर्शिदाबाद की राजनीति में उनकी हैसियत एक मिस लीडर की है। उनका करियर कांग्रेस से शुरू हुआ, वे मंत्री बने, फिर टीएमसी में आए, बीच में 2019 में भाजपा में गए, फिर टीएमसी में लौट आए। इतनी बार पाला बदलने के बावजूद उनकी निजी लोकप्रियता खासकर भारतपुर और रेजीनगर इलाके में कभी कम नहीं हुई। हुमायूं कबीर की छवि एक ऐसे नेता की है जो समुदाय के मुद्दों पर अपनी ही सरकार से भिड़ने को तैयार रहता है। जब उन्होंने मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर 2025 को बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखने की बात कही, तो यह महज एक बयान नहीं था। उन्होंने साफ कहा, 25 बीघा जमीन पर इस्लामिक अस्पताल, रेस्ट हाउस, होटल कम रेस्टोरेंट, हेलीपैड, पार्क और मेडिकल कॉलेज बनेगा। हुमायूं कबीर को कौन रोक सकता है? मैं चुनौती देता हूँ। उनका ये रॉबिनहुड वाला अंदाज उन्हें मुस्लिम युवाओं और ग्रामीण वोटरों के बीच बेहद लोकप्रिय बनाता है। उनके समर्थकों को लगता है कि ममता दीदी दिल्ली के डर से या हिंदू वोटों के लिए मुस्लिम मुद्दों को दबा रही हैं, जबकि हुमायूं कबीर उनकी आवाज उठा रहे हैं। ममता बनर्जी खुद को सेकुलरिज्म की सबसे बड़ी पैरोकार मानती हैं, लेकिन हुमायूं कबीर का दाव उनके लिए गले की हड्डी बन गया है। अगर ममता बनर्जी हुमायूं कबीर को बाबरी मस्जिद या उसके नाम पर कोई स्मारक बनाने देती, तो भाजपा इसे पूरे बंगाल और देश में भुना लेती। भाजपा इसे तुष्टीकरण की पराकाष्ठा और हिंदुओं का अपमान बताकर ध्रुवीकरण करती। यही वजह है कि ममता सिपह सलाहकार फिरहाद हकीम ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कबीर को सस्पेंड किया। हकीम ने तर्क किया, हम धर्म के नाम पर भेद करने वाली राजनीति नहीं करते। हुमायूं कबीर भाजपा की मदद कर रहे हैं और बंगाल में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने भी रैली में बिना नाम लिए कहा, हम सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ है, मुर्शिदाबाद के लोग दंगा नहीं चाहते। यही वो बिंदु है जहां ममता बनर्जी के लिए खतरा सबसे बड़ा है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बिल्कुल सटीक नस पकड़ी। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी की पार्टी उन्हें लंबे समय से बचा रही थी। अब जब लगा कि मामला हाथ से निकल रहा है, तो इस्तेमाल करो और फेंको की राजनीति अपना ली। पश्चिम बंगाल में करीब 30% मुस्लिम आबादी है। मुर्शिदाबाद, मालदा, अब तक ये वोट बैंक एक मुश्त टीएमसी को मिलता रहा। लेकिन हुमायूं कबीर का सस्पेंशन मुस्लिम समुदाय में यह संदेश दे सकता है कि ममता बनर्जी अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर है। राम मंदिर पर भाजपा मुखर है, लेकिन बाबरी के नाम पर टीएमसी अपने ही विधायक का गला घोट रही है। अगर यह नैरेटिव जमीन पर सेट हो जाए, तो टीएमसी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि हुमायूं कबीर शांत बैठने वालों में से नहीं है। उन्होंने पहले ही कहा था कि अगले दिन पार्टी छोड़ देंगे। अगर वे निर्दलीय लड़ते हैं या अपनी नई पार्टी बनाते हैं, तो इसके 3 बड़े असर होंगे। मामला सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है।
हुमायूं कबीर के ऐलान के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है, जिसमें 6 दिसंबर 2025 को बेलडांगा में होने वाले शिलान्यास कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि कबीर के बयान भड़काऊ है और इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। अगर प्रशासन उन्हें रोकते हैं तो कबीर इसे शहादत की तरह पेश करेंगे। वे कहेंगे कि पुलिस और सरकार ने उन्हें समुदाय के लिए काम करने से रोका। यह विक्टिम कार्ड उन्हें और ज्यादा हीरो बनाएगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को सस्पेंड तो कर दिया, लेकिन उन्हें निष्कासित नहीं किया। अधीर रंजन चौधरी ने इस पर तंज कसा कि उन्हें पहले भी सस्पेंड किया गया था और फिर बहाल कर दिया गया। यह दर्शाता है कि टीएमसी अभी भी कबीर के प्रभाव से डर रही है। वे दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं करना चाहती। अगर कबीर बगावत पर उतर आए तो मुर्शिदाबाद जो टीएमसी का गढ़ बन चुका है, वहां दरार पड़ जाएगी। 2021 के चुनावों में टीएमसी ने यहां क्लीन स्वीप किया था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस और वामपंथियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। कबीर का जाना टीएमसी के किले में बारूद बिछाने जैसा होगा। इस प्रकरण ने ममता की छवि को सर्वमान्य नेता से बदलकर एक असुरक्षित नेता की तरफ पेश किया है, जो अपने ही पार्टी के भीतर उठ रही आवाजों को संभालने में नाकाम हो रही है। हुमायूं कबीर ने अपनी महत्वाकांक्षा में टीएमसी के पैरों तले जमीन खिसका दी। ये खाई 2026 चुनाव में टीएमसी को निगल सकती है अगर मुस्लिम वोट फटे, लेकिन ममता की त्वरित कार्रवाई ने कुछ नुकसान रोका। राजनीति में सब कुछ वोट बैंक पर टिका है। क्या टीएमसी के लिए मुसलमान काल बनेंगे? ये चुनाव ही बताएगा। तो आपका इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार। मैं पल्लवी सिंह, कैमरा पर्सन मिनास के साथ।